राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 21 फरवरी का विचार, यवनों की आक्रामक योजनाएं। हमारे देश के सामरिक महत्व के भागों में अपनी जनसंख्या वृद्धि करना उनके आक्रमण का दूसरा मोर्चा है। कश्मीर के पश्चात यवनों का दूसरा लक्ष्य असम है। योजनाबद्ध रीति से असम, त्रिपुरा और शेष बंगाल में बहुत दिनों से उनकी संख्या की बाढ़ आ रही है। कुछ लोग हमें यह विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान अकालग्रस्त होने के कारण वहाँ के लोग निकल कर असम तथा पश्चिमी बंगाल में आ रहे हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान असम में 15 वर्ष से शनै शनै घुसपैठ कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि वहाँ इन 15 वर्षों में अकाल ही बना रहा? असम में यवन गुप्त रूप से प्रवेश कर रहे हैं और स्थानीय यवन उन्हें आश्रय देते हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ सन 1950 में वहाँ की यवन जनसंख्या केवल 11% थी, वहाँ आज दुगने से भी अधिक बढ़ गई है। असम को यवन बाहुल प्रांत बनाने के षड्यंत्र के अतिरिक्त यह और क्या है, जिससे कि वह अपने आप थोड़े समय बाद पाकिस्तान की गोद में चला जाए। सन 1960 के बंगाली विरोधी दंगों में भी जिन्होंने असम को आंदोलित कर दिया था, सदा की भांति वहाँ के मुसलमानों और मुसलमान मिनिस्टरों ने देशद्रोह का कार्य किया था। उन्होंने असमिया हिंदुओं को बंगाली हिंदुओं के विरुद्ध तथा बंगाली हिंदुओं को असमिया हिंदुओं के विरुद्ध जहाँ जैसा उन्हें अपने अभिप्रेत के अनुकूल प्रतीत हुआ खड़ा कर दिया तथा बंगाली हिंदुओं को निकाल बाहर करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्न में हिंदुओं की हत्या तथा घरों को अग्निकांडों का शिकार बनाया। इसके द्वारा उन्होंने उस प्रांत में हिंदुओं की तुलना में अपने अनुपात को बढ़ा लिया। कुछ चीज़ें जो वहाँ घटित हुई इस रहस्य की सूचक है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई कि जहाँ किसी बंगाली यवन सज्जन का तो घर सुरक्षित रहा और उसके दोनों ओर के बंगाली हिंदुओं के घर भस्म हो गए। समाचार पत्रों में भी यह घटनाएं छपी कि कुछ व्यक्ति लूटी हुई संपत्ति को पूर्वी पाकिस्तान ले जाते हुए बंदी बनाए गए। यह बात स्पष्ट है कि अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से यवनों से भरे हुए ट्रक पर ट्रक आए थे। जब हम स्मरण करते हैं कि जिन्ना के पाकिस्तान के स्वप्न में कश्मीर और असम के भाग सम्मिलित थे, तो हमारे सामने उनके कार्यों की योजना दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट हो जाती है। ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, ये मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानवता की बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, दानवता की बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, कहीं नहीं छाने देंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।